कि भागवत सुनने का लाभ क्या है। जो लोग नहीं सुनते भागवत जी, वो लोग आप लोगों को कहते होंगे पागल हो गए हो। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक भागवत जी का स्वाद मिला नहीं। स्वाद मिलेगा तो वो भी जान जाएंगे कि सत्संग क्या चीज है। अरे सत्संग में कुछ तो है। जिनकी कथा में इतनी शक्ति है कि आप हजारों किलोमीटर दूर दूर से आकर भगवान की कथा को यहाँ शांति से बैठकर श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि उनकी कथा लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से खींच लेती है, उन्हें कृष्ण का प्रभाव कितना होगा कल्पना तो कीजिए। अब जो लोग कहते हैं कि आप समय कथा में लगाते हो, क्या मिलता है? अब उन्हें आप लोग कई लोग समझा पाते हैं, कई लोग समझा नहीं पाते कि कथा सुनने में जो हमें मिलता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि ये किस किस के साथ ये हुआ है। जब हम छोटे से थे तो गांव में बैलगाड़ी चलती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और लटक करके बैलगाड़ी जहां जाए बहुत दूर तक चले जाया करते थे, फिर बहुत दूर जाके उतरते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। तो ये बैलगाड़ी के समय पर ये किया। जब नया नया ट्रैक्टर और ट्राली आई तो ट्रालियों में पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और फिर दूर जाके जहां वो रुके उतर के फिर पैदल पैदल आया करते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बचपन में? अच्छा आप इतने लोग, चलो आप भी लटकते थे बचपन में। अब यहां पर एक सवाल करूंगा मैं और आपसे, ये बताइए कि जब आप लोग हम लोग बैलगाड़ी या एक छोटा सा बच्चा जब बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बहुत दूर जाता है और उतर के फिर पैदल पैदल आता है, तो उस बच्चे से किसी ने सवाल किया, माना कि वो बच्चा आप हैं, माना कि वो बच्चा आप हैं, तो आपसे एक बच्चे से किसी ने सवाल किया, क्यों जब तुम्हें यहां पैदल आना ही था तो तुम यहां से वहां तक गए क्यों? भाई पैदल चलते 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 तो वो वहीं आएगा ना जहां से वो लटका था गाड़ी में, वापस वहीं आता है। तो जब वापस यहीं आना था तो तुम वहां तक क्यों गए? बताओ वो बच्चा वहां तक क्यों जाता है? आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी गाड़ी में कभी ना कभी लटके होंगे। तो बताइए जब आपको पैदल वहीं आना था, उसी जगह पर जहां से चढ़े थे गाड़ी पर लटके थे, तो उतने दूर गए क्यों? उत्तर दीजिए, किसके लिए गए? जोर से बोलो। आनंद के लिए। उस बच्चे से किसी ने कहा, क्यों रे जब तुझे यहीं आना था तो वहां तक लटक कर गया क्यों? उसने कहा, आप नहीं जान सकते, वहां तक जाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, वो कैसे बताएं आपको। जैसे वो बच्चा उस आनंद को बता नहीं सकता, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनता है वह भी वही बच्चा है जो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। ये आनंद भागवत से हमें जो मिल रहा है, ये आनंद हमें ही तो मिल रहा है। बच्चा लटकेगा जो, उसी को तो वो आनंद मिलेगा, जो नहीं लटकेगा वो क्या जाने। तो ये आनंद है। कुछ चीजें बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ये आनंद है। भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवत चिंतन में जो आनंद है, इसलिए ये संसार में बड़ा ऊधम मचा हुआ है। संसार में लोग खींचा खींची में लगे हुए हैं। कोई किसी का पांव पकड़कर खींच रहा है, कोई किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये
ये भरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। यदि आनंद चाहते हो तो मैंने अपने जीवन में जो आनंद, जो अनुभव पाया है वो यही है कि संसार की तरफ देखने में आनंद नहीं है, संसार की तरफ पीठ करके केवल भगवान को देखने में आनंद है। भगवान को देखिए और संसार की तरफ पीठ कर लीजिए। मुंह करेंगे। अच्छा, आप समस्या जानते हैं क्या है? आप किसी की तरफ मुंह करके स्माइल कर दीजिए, हंस दीजिए, तो उसे क्या लगेगा? हमें देख के हंस रहे हैं। वो आपकी तरफ पत्थर फेंकने लग जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मूर्ख कि इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है ना? इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है। अच्छा, कई लोगों को आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसके खुशी में किस प्रकार आग लगाई जाए उसका लोग प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हंसना हो या रोना है, भगवान की तरफ मुंह कर हंस लिया करो, मुंह करके रो लिया करो। ये जगत ना तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर पाएगी ना तुम्हारा रोना। यदि हंसोगे तो लोग कहेंगे बेईमान होगा, इसलिए बेईमानी से धन कमा के हंस रहा है। और यदि रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोने लग गए। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये दुनिया ऐसी है साहब, आपसे रो रो करके पूछती है और हंस हंस करके जमाने को बताती है फलाना रो रहा है। अरे कुछ लोग जब रोते हैं ना तो उनके रोने को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। कौन लोग हैं ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ये वही लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आनंद चाहते हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर लीजिए। वो आनंद है, फिर कोई उसमें बाधा नहीं बन सकता। और संसार का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, गालियां देना। देने दो, ध्यान मत दो। कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता मुंह चाटने ही दौड़ता है। क्यों? कुत्तों को मुंह लगाने से, कहावत है ये कि कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता जोर से मुंह चाटने। तो आप लोगों के जीवन में आपको ये बहुत धैर्यता से समझनी चाहिए बात को कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई भी जीवन में विषम परिस्थिति आए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी धैर्यता का सदा परिचय देना चाहिए, अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जरा कोई गाली दे दे तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम में गंभीरता नहीं है। गंभीरता होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी गंभीर रहे हैं। आप गंभीर तब माने जाएंगे जब समाज के अपमान को हंसते हंसते आप इस कड़वे घूंट को पी लेंगे। जैसे भगवान ने शिशुपाल की गालियां क्या कर ली? 100 गाली। इसलिए कथा बहुत कुछ सिखाती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत जी सब कुछ सिखा देंगी, कोई सीखना चाहे तो। हाँ, कोई ना सीखना चाहे तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही, जो गुरु मिलही विरंची सम। ब्रह्मा भी किसी को समझाएं और उसकी वो मूर्ख ही, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख को ब्रह्मा भी समझाएं, उसे समझ में आने वाला नहीं। इसलिए समझाया भी उसे जाए जो समझे, जो समझे ही ना उसे हम क्या समझाएं? क्यों मैया? आप लोग समझते हैं, ये दास समझा देता है। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें हम क्या समझाएं और कैसे समझाएं? आज हम आपको ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए, पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना
वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति यदि आपके घर में है तो आप उसका अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 12 खोल कर देखिएगा। अध्याय नंबर कितना? 3 और श्लोक नंबर, ये चाणक्य नीति और ये श्लोक। अब मैं श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर श्लोक का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य विद्वान है या नहीं? अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। ये हो गई ना एक लाइन, क्योंकि हमें एक लाइन का ही अर्थ करना है। अब इसका अर्थ देखिए, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही, यहां ही शब्द आया है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ये कौन कह रहा है? जोर से चाणक्य कह रहे हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र त्याग कर, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 3 चाणक्य नीति। समझिएगा। अब बताइए यदि ये बात चाणक्य नीति की मैं कह दूं तो क्या ये अपराध है? अब बताइए। लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हां भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी? चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया और तो सब ठीक है। कहते हैं कि अब देखो कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है, मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है ना? हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माते जो, जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता,
तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जब रावण ने हनुमान जी को मारने की बात की, किस बंदर को मार दो, तब विभीषण जी ने कहा रावण नीति विरोध न मारिय दूता। तो वहां विभीषण जी ने ये नहीं कहा कि शास्त्र विरोध न मारिय दूता। नीति विरोध मतलब नीतियों का भी महत्व है, वेदों का अपना महत्व है, पुराणों का अपना महत्व है, पर नीतियों की भी बात प्रमाणित मानी जाती है। अब कोई कहे मैं नीतियां नहीं मानता, तो विदुर नीति भी प्रमाणित है। चाणक्य नीति कोई चाणक्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी हुए हैं। चाणक्य वही है, इतिहास से चाणक्य का नाम हटा नहीं सकता कोई। बहुत बड़ा योगदान है चाणक्य का। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए मैं कौन से बुरे काम करता हूं। वृद्ध माताओं की सेवा करता हूं कभी महाशय, चरण दबाता हूं रोज। आज जब मैं अपनी माओ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गईं, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई है, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जो कहता है कहता रहे। मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है। सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं। लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फील्ड मतलब समझ रहे हैं? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है और कथा सुनाकर जो भी आप सहयोग करते हैं उनसे सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है। अब सेवा करने वाला, यदि मैंने सेवा करके कोई गुनाह किया है तो मैं तो कहता हूं कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूं। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूं, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूं। अब बताइए मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें? क्यों मार डालें? क्योंकि हमसे आगे चला गया। आज का बच्चा आज आया और आज हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो इसे। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को, जो मैंने गलती की ही नहीं, उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं? बताइए बताइए। अब संसार में आप कहते हैं
आप लोग सवाल करते हो मेरी माँ, महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये संसार की रीत ही है, आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है, और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है। मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं। मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करेगा। हजारों विद्यार्थियों का यहाँ निःशुल्क भोजन होता है। और वृंदावन में बच्चे अब एक कमरा ले लेते हैं किराए से, जिसमें 4-6 बच्चे रह लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 100 रुपए 4 लोगों ने जोड़ लिया, 400 रुपए हो गए, या 200 करके 800 हो गए। तो किराया दे करके वो अपना पढ़ाई करते हैं, झाड़ू पोंछा और दूसरों की मार से बच जाते हैं। क्योंकि शोषण होता है बच्चों का, हर गरीब आदमी का शोषण होता है, ये याद रखिएगा। ये वृंदावन में भी उन विद्यार्थियों का शोषण हुआ है, मैं भी उसमें एक विद्यार्थी हूं। यहां रहने के लिए झाड़ू पोंछा करना ही पड़ेगा। कई आश्रमधारी तो अपने पांव दबाते हैं मन लगाकर, तेल लगाओ पांव में तब रोटी देंगे तुम्हें। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ कर भोजन करता है और जाकर के किराए से अपना रह के गुरुजनों के पास पढ़ता है। अब पांव दबाने वाला कोई नहीं है तो वो लोग भी जल रहे हैं कि अब हमारे पांव दबाने वाले नहीं बचे। बहुत लोगों की जलन है, बहुत लोगों की बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने, आप समाज देश, मेरे देशवासियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का वो प्यार उन्हें ना मिल सका जो प्यार दास अनिरुद्ध को मिला है। इसलिए लोग जलते हैं। क्या करूं, समाज ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती है। अरे यहां ये दास सेवा करता है तो लोग, आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ कोई, किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये गौरी, ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है कि लौता जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए। ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है। कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो,
आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कितनी सेवा की आपने। और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जलने से क्या पालेंगे? मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी मां, कभी वृंदावन आना। जो दास अनिरुद्ध कहता है, ठाकुर जी की भगवान की ऐसी कथा सुनाता है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपनी माताओं की सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करता देख सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करते देख वो भी सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए, फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मन लगा के आप भी काम किया करिए, आप भी सेवा किया करिए। सेवा करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, मैं उतना ही कहता हूं जितना करता हूं। जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना काम करता हूं। कई लोगों को ये लगता है कि अभी इसका 32वां जन्मदिन गया है, 32 साल के उम्र में इसने इतना कुछ कर लिया। तो क्या बताऊं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जो जो मेरे गोविंद कराते चले गए वो मैं करता चला गया। मैंने क्या किया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। मैं औरों की तरह कभी डींगे नहीं मारता। ये तो बात आई तो मैंने बताया कि समाज क्या सोचता है, समाज कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है। लोगों का आज भरोसा नहीं है कि इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन है, क्या क्या बताऊं आपसे। यहां तो ये भी होता है कि लोग जहर दे के पानी में कुछ भी खिला पिलाने के बहाने दे देते हैं, खाने में कुछ मिलाकर दे देते हैं। हमें यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है हजारों लोगों के लिए। हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो रसोई चलती है। आप जन भक्त जन आते हैं यहाँ भोजन करने, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले पता नहीं उस भोजन में कुछ मिला दें, क्योंकि उन्हें तो बदनाम करना है ना। कुछ भी मिलाकर चले जाएं। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चप्पे चप्पे पर हमने इसलिए कैमरा लगा रखा है। 24 घंटे हम स्वयं कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कल को कोई भी कुछ भी कहने लग जाए, कुछ भी कह दें, लोगों का क्या भरोसा। जो जलने वाले हैं उन लोगों का क्या भरोसा करेंगे आप। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी पानी इतना ऊपर आ गया है उन लोगों के, जलने वालों का, कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी। सोचिए, जैसे लंका में विभीषण जी रहा करते थे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, ऐसे कुछ दुष्टों के बीच में यह दास अनिरुद्ध रहा करता है, जो कि केवल दुष्टता करते हैं। उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके प्यार को हम स्वीकार करते हैं। पर कुछ लोग जो जलते हैं, अब इन्हें तो यही कहा जाए जैसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे, वैसे ही दुष्टों के बीच में, कुछ दुष्टों के बीच में जो केवल ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में यह दास अनिरुद्ध भी रहता। ये तो मेरे गोविंद की पावन नगरी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता, मेरे पास कोई गनमैन नहीं होते कि जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गनमैन पर नहीं, बॉडीगार्डों पर नहीं, मेरे गोविंद पर विश्वास है कि यदि सांस पूरी हो गई है तो वो तो आज ही बुला लेंगे, और नहीं हुई तो किसी के मारने से कोई मरता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जैसे माता द्रौपदी को
केवल गोविंद पर विश्वास था, ऐसे ये दास को केवल अपने गोविंद पर विश्वास है। और यहां पर ये सेवाएं आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ना बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है, आज तक मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं कही, ना कुछ मांगा। मुझे क्या मांगना किसी नेता से, मुझे क्या कहना किसी नेता से, ना जी। मैं हमेशा अपने गोविंद के आश्रित रहता हूँ, मेरी राधा रानी के आश्रित रहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित रहता हूँ, और वही मेरे पालनहार हैं और वही मेरे रक्षक हैं। इसलिए ये दास केवल भगवान के भरोसे है और भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप सभी मात्र शक्ति भगवत भक्तों का आशीर्वाद है। ये दास आपकी सेवा करता है। लोगों को ये लगता है कि इसे हम भटका दें काम से। अरे भाई, जो हम काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है सेवा के लिए, क्यों जी। चलिए, तो हमने प्रमाण दिया आज चाणक्य नीति का, जो लिखा है वही कहा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बात है अति की, अति सर्वत्र वर्जयेत, क्यों जी। अति तो अमृत भी हानिकारक है। चलिए, आज अब भगवान की कथा हम आपको सुनाते हैं, और हमें नारियों का सम्मान कैसे किया जाता है ये हमें कोई क्या सिखाएगा। नारियों का सम्मान कथाओं के माध्यम से ये दास अनिरुद्ध ने ही कहा है कि नारी पांव की जूती नहीं सिर की पगड़ी हुआ करती है। हम कथा में कहते हैं इस बात को। तो नारियों का सम्मान यही तो है कि उसे पांव की जूती ना मानकर सिर की पगड़ी समझा जाए। तो ये नारियों का सम्मान, कथा में हम कितनी बातें आपको बताते हैं जो नारियों के सम्मान से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे संस्कार सम्मान करने के हैं साहब, अपमान करने का संस्कार नहीं है हमारा। प्रिय भक्तों, भगवान की अमृतमयी कथा में अब हम आपको लेकर के चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति के यहाँ, माता देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी हुए। ये वही कपिल देव हैं जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का क्या किया? उपदेश किया। मां ने पूछा, पुत्र बताओ, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं क्या करूं? तब कहा, मां, मन यदि व्याकुल है तो आप एक ही काम कीजिए। क्या करें? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवा, मां यदि मन व्याकुल है तो अपने आप को सहनशील संतों की शरण में ले जाओ। किनकी संगति करनी चाहिए? सहनशील लोगों की, जो सहनशील हैं, जिनके हृदय में करुणा है। मां आप भी सहनशील बन जाइए। तितिक्षवा, सहनशील बन जाइए, हृदय में करुणा रखिए और सबके प्रति समभाव रखिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हमें
ना दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हानिकारक है। ज्यादा दोस्ती करने से क्या होता है? राग हो जाता है। और जैसे आप किसी से प्रेम कीजिए तो आप उसी में पड़ जाएंगे, तो राग भी हानिकारक है, और किसी से झगड़ा करेंगे वो भी हानिकारक है। द्वेष, द्वेष तो राग भी माताओं को वृद्धावस्था में, मेरी वृद्ध माताओं को घर बैठे यूट्यूब पर, टीवी पर रोज कथा ये दास सुनाता है। यह कथा सुनाने की सेवा ही तो है, हम सेवा ही तो कर रहे हैं। हाँ या ना? सेवा है ये? बोलो हाँ या ना? तो सेवा ही हमारा धर्म है, परम धर्म है सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है, और सेवा को ही अपना धर्म मानता हूं मैं। प्रिय भक्तों, अब भगवान को, माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने कहा, मां ने कहा क्या जीव अंदर सुखी होता होगा मां के पेट में? ना, जब मां गर्भवती होती है तो किस प्रकार बच्चा मां के पेट में जाता है। आज का साइंस जिस बात को आज कहता है कि पहले दिन बच्चा जब मां के पेट में जाता है, पिता का तेज मां के रज से जाकर मिलता है तो कलल बन जाता है। 5 दिन में ये होता है, 10 दिन में ये, महीने भर में ये जो आज का साइंस बताता है कि 9 महीने में बच्चा कैसे मां के पेट में तैयार होता है, आज का विज्ञान जो आपको हमें आज बता रहा है, यही बात हमारे भगवान कपिल देव जी ने लाखों साल पहले माता देवहूति को बताया है। वही ज्ञान भागवत जी में भरा पड़ा है। यही ज्ञान कि 1 महीने में वह बच्चे का सिर तैयार हो जाता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकल जाते हैं बच्चे के, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे महीने में क्या हो जाता है? स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज बताइए, पेट में लड़का है या लड़की, लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? जब होता था तब की पूछ रहा हूं, अब तो नहीं होता, सरकार ने बंद कर दिया कि आप लिंग परीक्षण नहीं करा सकते। पर जब होता था तो कितने महीने में होता था बताओ मुझे मैया? 3 महीने में। 3 महीने में क्यों होता था? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? वैज्ञानिक कारण जानते हैं? कारण यह है कि आज का साइंस कहता है कि 3 महीने में ही बच्चे का स्त्री और पुरुष का चिन्ह तैयार होता है। ये साइंस आज कह रही है। यही बात लाखों साल पहले भागवत जी में, अर्थात कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा, और हजारों साल पहले भागवत जी में यह बात लिख दी गई है व्यास जी के द्वारा। हजारों साल पहले लिख दी गई। तो जो साइंस आज प्रूफ दे रहा है वही हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। इसलिए तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गईं, और कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार। प्रिय भक्तों,
इस प्रकार कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति का अज्ञान मिटा और उन्होंने प्रणाम किया। नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी गंगा सागर गए हैं। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, फिर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। पार्वती जी का विवाह फिर दूसरे जन्म में पार्वती बनी, जो कि कथा फर्स्ट दिन हम आपने आपको सुनाई। अब मनु जी के दो बेटों का चरित्र आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मनु जी के दो पुत्रों का चरित्र। मनु जी के दो पुत्र हैं। दो पुत्र कौन कौन? पहले पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि नाम की दो कन्याएं जो हैं, वह कन्याएं सुनीति और सुरुचि दोनों का विवाह। सुनीति बहुत अच्छी थी उत्तानपाद की पत्नी, और सुरुचि बहुत अच्छी नहीं थी। सुनीति जो है ना मेरी मां, वो शास्त्रों की नीति से चलती हैं, शास्त्रों के नियम से चलती हैं सुनीति, और सुरुचि मनमाना करती हैं। मनमाना। तो सुनीति जो है वह शास्त्रों के नियम को फॉलो करती है, जो शास्त्र कहते हैं वो करना है। सुरुचि मनमाना करती हैं। तो सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से बालक थे। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो वहां पर जाकर के पिता की गोद में बैठने लगे। तब उनकी पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी आए। मां ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, मां अपमानित कर दिया आपको, मुझे गाली दी होती तो मैं मान लेता, आपको अपमान कर दिया, आपका अपमान कर दिया। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तब मां ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सत्य कहा है तेरी मां ने। क्या सत्य कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवा नुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। सच कहा है तेरी मां ने। तपसारा, जा तप कर, तप करने से ही तुझे सब कुछ मिलेगा। बिना तप के तुझे कुछ नहीं मिल सकता। जा तप करना। ध्रुव जी की मां ध्रुव जी को कह रही है तप करो। छोटी सी आयु है, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की, 5 वर्ष के बालक हैं, और मां कह रही है तप करो। एक बात बताऊं मेरी मां, आप अपने आप को जितना तपा सकें उतना तपाइएगा, जितना मजबूत बना सकें उतना मजबूत बनाइएगा। और तपाने का भी एक समय होता है। 17 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक अपने आप को इतना तपाइएगा, तप तप के लोहा हो जाइएगा, फिर बुढ़ापा आराम से कटेगा। और यदि ये समय पे आपने अपने आप को जूजू बना दिया, पूरा बुढ़ापा बिगड़ेगा आपका। 17 साल से 16, 17 साल से लेके 25, 26, 27 साल तक खूब तपना चाहिए, और 30 साल तक तपना चाहिए। क्यों जी? तपना मतलब खूब काम करो, खूब धन कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ। यही समय है
सम्मान प्राप्त करने का, पैसा प्राप्त करने का यही समय है जो आपको बुलंदियों में ले जा सकता है। इसलिए इन बुलंदियों को छू लेना इसी उम्र में पॉसिबल है। मेहनत, यदि आपने मेहनत आज से की है तब सफलताएं 5 साल बाद 10 साल बाद मिलेंगी। किसी फील्ड में आप देख लो, आज के आज सफलता नहीं मिल सकती किसी को, और आज की आज सफलता जिसे मिल गई है वो सफलता 5 दिन की होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। इसलिए सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप कई बार हफ्ते 15 दिन में ही मेहनत खूब की, खूब काम चल गया, महीने 2 महीने साल भर में ही आप सफल हो गए, पर वो सफलता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सफल व्यक्ति वो है जो बहुत बार असफल हुआ हो। जो बहुत बार असफल होता है वो बुलंदियों पर बना रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे सफल रहना है। वो सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है, उसे सबका अनुभव हो चुका है। इसलिए जीवन में असफलता ही सफलता का मूल मंत्र क्या है? बोलिए, सफलता का मूल मंत्र क्या है? जिस आदमी ने बल्ब बनाया होगा, बल्ब मतलब बल्ब जानते हैं, बल्ब, जिस आदमी ने पहली बार बल्ब बनाया होगा तो क्या एक बार में बल्ब बना? बोलिए मेरी मां। मैंने सुना है, अब ये बात कितनी सत्य है राम जाने, मैंने सुना है 10,000 बार उसने ट्राई किया, तब 10,000 बार में 10,001 बार में वो सफल हो पाया बल्ब बनाने में। कितने बार प्रयास किया? 10,000 बार, हजारों बार प्रयास किया तब जाके सफलता मिली। अब वो भी छोड़ देता, नहीं जी 1000 बार कोशिश कर लिया, अब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो हार जाता। सही है? इसलिए हारा हुआ व्यक्ति वो है जिसने सफल होने के प्रयास ही छोड़ दिए हों, वो हारा हुआ है। इसलिए सफल होना आवश्यक है, जरूरी है। प्रिय भक्तों, सफलता कब प्राप्त हो सकती है आपको? सफल आप कब हो सकते हैं? जब आप खूब डट करके मेहनत करें, काम करें, केवल अपने काम में, अपनी सफलता में फोकस करें, बस यहां वहां से ध्यान हटाएं, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। व्यर्थ की बकवास में पड़ जाएंगे तो ध्यान वहां चला जाएगा, मन वहां चला जाएगा, आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए, और ये समय होता है, कहते हैं भगवान सबको मौका देता है, सबको एक मौका, एक अवसर मिलता है, कोई उसका सदुपयोग कर लेता है, कोई उसका दुरुपयोग कर लेता है ना? कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। आपको क्या करना चाहिए अपने समय का मेरी मां? सिर्फ सदुपयोग, सिर्फ सदुपयोग। ध्रुव जी महाराज की मां समझा रही हैं, जा तप सारा, तप कर, तप कर, तप कर, जा तप कर। ध्रुव जी चले हैं, किसकी खोज में निकले? भगवान की खोज में। नारद जी मिल गए, अरे तू तो बालक है, तू भक्ति करेगा, थोड़ा बड़ा हो जा, संसारिक सुख ले लेना। भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में या? अच्छा ये बताओ, बचपन भगवान को आप लोग सड़ा फल चढ़ाते हैं या ताजा फल चढ़ाते हैं? जोर से। भोजन बनते ही पहले भोग भगवान जी को लगाते हैं कि खाने के बाद लगाते हैं? फ्रेश चीज भगवान को दी जाती है ना, तो लड़कपन जवानी फ्रेश है, बुढ़ापा तो
सड़े हुए फल की तरह। इसलिए ठाकुर जी को देना है, अपना लड़कपन दे दीजिए, अपनी जवानी दे दीजिए। मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूं, करता हूं। फ्रेश चीज दीजिए। अच्छा, भगवान के चरणों में समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप काम धाम छोड़ के जंगल चले जाइए ना। आप जवानी में, लड़कपन में भगवान में समर्पण करके भी आप काम कीजिए। ध्रुव जी ने भगवान को पाकर भी राजा बने कि नहीं? ध्रुव जी भगवान को पाकर क्या बने? राजा बने। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने फील्ड का आपको राजा बनना चाहिए। आपको भी राजा बनना चाहिए। भगवान से जुड़े रहो और खूब पैसा कमाओ, कोई आपत्ति नहीं। और धन कमा के उसका सदा राजा तो रावण भी था और राजा तो ध्रुव जी भी थे। दोनों का यश कम नहीं, पर रावण अपने पावर का दुरुपयोग करता था और ध्रुव जी ने अपनी प्रजा अच्छे से उसका लालन पालन किया। क्यों? अच्छा, रावण और अन्य, मैं ध्रुव जी और रावण की बात कर लूं थोड़ी देर के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, ध्रुव जी राजा बने भगवान को पाकर, तो ध्रुव जी के अंदर प्रेम था, भक्ति थी और वो भगवान से जुड़े थे, इसलिए वो कभी गलत काम नहीं करते थे। अब आप कहेंगे कि रावण भी तो भगवान से जुड़ा था, शंकर जी से। रावण जुड़ा तो था शंकर जी से, पर उसने शंकर जी की बात कभी मानी नहीं, मनमानी की है उसने। शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, हाँ या ना? हनुमान जी ने लंका जाके समझाया ना रावण को, है रावण मैं राम जी का दूत हूं, जो कह रहा हूं सुन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल भगवान जी के चरणों में प्रणाम कर, माता सीता को वापस कर दे, तुझे राम जी माफ कर देंगे। क्या ये बात हनुमान जी ने नहीं कही? जा केवल लवलेश थे, जिसके बल से तूने माता सीता का हरण किया है, मैं उन्हीं राम का दूत हूं, दास हूं। हनुमान जी ने कहा चल वापस कर माता सीता को रावण से। हनुमान जी ने बोला, रावण के गुरु हैं हनुमान जी, रावण त्रिकालज्ञ था। क्या रावण को पता नहीं था कि हमारे गुरु जी ही हनुमान बन के अवतार लिए हैं, शंकर जी के अवतार हैं ये? पता था उसे, सब जानता था, लेकिन जानता सब था, मानता नहीं था। तो अब आपसे मेरा सवाल, बताइए, जान लेना पर्याप्त है या मान लेना पर्याप्त है? बोलो, जान लेना पर्याप्त है या मान लेना? भाई सबको पता है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि सुबह जल्दी जागने के बहुत फायदे हैं? किस किस को पता है? हाथ उठा के बस ये बताओ, पता है कि नहीं? सुबह जल्दी जागने के बहुत सारे फायदे हैं, पता है? अब हाथ नीचे करो, पता तो है, पर ये बताओ जागता कौन है? इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ लोगों को पता है तो कुछ फॉलो भी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि सुबह की धूप फायदा करती है, सुबह का सूर्योदय देखने से लाभ बहुत होता है। सुबह पहले हमें सूर्योदय देखना चाहिए, पहली किरण हमारे ऊपर पड़े सूर्य भगवान की, बड़ी शुभ मानी गई है वो। पता सबको है, पर मानता कौन है? जो मान ले वो अच्छा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? कितनों को पता है? सबको पता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबको पता है झूठ बोलना पाप है, फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान लेना पर्याप्त नहीं है, मान लेना पर्याप्त है। आप जितना, आप पूरा ना मानिए, थोड़ा ही मान लीजिए तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव। पांव रखकर जाने लगे तो उन्हें लगा मेरी माँ कहाँ? तब कहा पार्षदों ने कि जिनका बेटा इतना लायक हो उनकी माँ पीछे कैसे? आपकी माँ तो विमान में बैठकर आगे आगे चल रही हैं। एक लायक बेटा अपने पूरे खानदान को तार देता है। और मेरी मान्यता है कि 100 साल जीवन से अच्छा है, 100 साल की जिंदगी से अच्छी है
आप 30 साल ही जिए, पर उन 30 सालों में कुछ ऐसा कर जाएं जो लोग 100 साल में भी ना कर पाए। क्यों जी? तो जीवन हमें बहुत ज्यादा मिले ये अपेक्षा नहीं। जीवन जितना है पर्याप्त है, उसका सदुपयोग करें। ध्रुव जी ने छोटी सी आयु में जो कर लिया, बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते करते बूढ़े होके मर जाते हैं, नहीं हो पाता। भगवान की कृपा, भगवान कोई तपस्या से थोड़ी मिलते हैं। अरे भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। उनकी कृपा जिस पर जब हो जाए तो अनायास अकस्मात भगवान मिल जाए। भगवान की कृपा स्वतंत्र है, उनकी कृपा वो जब चाहे, जिस पर चाहे, जैसे चाहे करें, है ना। हमसे जो कुछ लोग जलते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग, हमारी फील्ड के भी कुछ लोग, सब तो बड़ा आशीर्वाद बनाए रहते हैं। जो कुछ लोग जलते हैं, उन्हें शायद ये पता नहीं कि यहां जो भी हो रहा है गौरी गोपाल आश्रम में, वह केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। ये कृपा इसमें विशेष है, मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं। अब उन्हें कौन समझाए कि आप भी कृपा के अधिकारी बन जाएंगे, ठाकुर जी आप पर भी कृपा करेंगे। अरे जिस पर कृपा हो गई, हो गई। मेरी जो वाणी है, मेरी वाणी कोई ऐसी थोड़ी है, ये वाणी भी मुझे गोविंद ने प्रदान की है। कल एक भैया मुझसे कह रहे थे कि मैं आपको देखता हूं सुबह से आप काम करते हैं, थकते नहीं हैं। हम लोग तो इतना करें तो 4 दिन उठे ना। हमने कहा थकावट इसलिए नहीं होती क्योंकि ठाकुर जी का कार्य है, ठाकुर जी शक्ति देते हैं काम करने की, वरना बात सही है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, मैं सवेरे से उठ करके, आप लोग तो कभी, मेरी माँ लेट भी उठती होगी आलस से, चलो आज लेट उठते हैं, आज संडे है। ये दास अनिरुद्ध का कभी संडे नहीं आता। हमें तो रोज 8 बजे, मतलब 8 बजे संतों को भोजन बांटना होता। उसके पहले ना उठकर जाग कर योग भी करना है, भगवान की पूजा भी करना है ना। सवेरे जल्दी जागना पड़ता है। आप लोग तो आलस्य कर भी जाए, मुझे भी आलस्य कभी कभी आता है, पर मैं उसे हावी नहीं होने देता, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं अपने कार्यों। मेरा एक एक मिनट बंधा हुआ है। 2:30 बजे यहाँ कथा स्टार्ट होती है, टीवी घड़ी का 2:30 बजा कि कथा टीवी पर शुरू हो जाएगी, चाहे मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, वो चैनल का समय चालू हो जाएगा। क्यों जी? सही है। मुझे तो एक एक मिनट भी मायने रखता है मेरे जीवन में। मैं तो समय का पक्का आदमी हूं। 8 बजे अन्य क्षेत्र में पहुंचना है, सवेरे जल्दी जाकर पूजा करना है, दिन भर काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए योग भी करना है। मैं योग भी करता हूं रोज। योग नहीं करूंगा तो इतनी देर बैठ नहीं पाऊंगा, सर्वाइकल का मरीज हो जाऊंगा, हड्डियां अकड़ जाएंगी बैठे बैठे। जो ज्यादा बैठने का कार्य करता हो उसे योग करना चाहिए। मैं सूर्य नमस्कार, शीर्षासन करता हूं। मुझे बातें याद रखनी पड़ती हैं, इसके लिए मुझे शीर्षासन करनी पड़ती है। मैं शीर्षासन में खड़ा रहता हूं कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक, सिर के बल। क्यों? ताकि शरीर स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। मैं शीर्षासन में भी ये योग पद्मासन लगा करके कर लेता हूं इस प्रकार। ये आप देख रहे हैं शीर्षासन, ये दास अनिरुद्ध करता है। तो ये शीर्षासन नित्य की क्रियाएं हैं, नित्य हम योग करते हैं। इतनी व्यस्तता में भी योग करना, प्राणायाम करना, सवेरे से लेकर संतों को भोजन कराना, फिर भोजन करा के अन्य क्षेत्र में आना, अन्य क्षेत्र से गौरी गोपाल जी की रसोई में आप लोग जहां भोजन करते हैं वहां शुरू करना, उसे बांटना। सुबह 8 बजे ये सब सेवाएं होती हैं। फिर बंदरों की सेवा करने जाता हूं। आप लोग तो अपना सवेरे लेट जागे, कभी लेट भी जागे, कभी आप जल्दी भी जागे। देखो आप लोग तो मन के मालिक हैं कि जब आपका मन करे तब जागते हैं आप, लेकिन मैं मन का मालिक नहीं हूं। मुझे तो नियम से काम करना है। मुझे तो जैसे ही घड़ी में 8 बजा, 8:15 बजा, 8:30 बजा,
मुझे याद आ जाती है कि बंदर भूखे होंगे। सारे बंदर 8:30 बजे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही मैं जाता हूँ झपट पड़ते हैं भोजन करने के लिए। मुझे इनको भी भोजन कराना रहता, मतलब समय बिल्कुल बंधा हुआ है, इन्हें भोजन कराना है बंदरों को। तो ये सेवा, इसके बाद फिर मैं तुरंत इनकी सेवा, बंदरों की सेवा करके गौ माता की सेवा करने जाता हूँ, गौ माताओं का दर्शन करने जाता हूँ। तो बिल्कुल समय 1-1 मिनट बंधा हुआ है। इतने बजे यहां जाना है, इतने बजे यहां जाना है, इनकी सेवा करना है, इनकी सेवा करना है। फिर गऊ की सेवा करके मैं माताओं के कमरे में जाता हूं और प्रत्येक माँ के चरण दबाकर प्रत्येक माँ से पूछता हूं, माँ कैसी हो? आप खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं? दवाई ठीक मिल रही है समय से? मैं अपनी माताओं को किसी के हवाले नहीं छोड़ सकता। मैं खुद रोज पूछता हूं, मैया दवाई मिल रही है आपको समय से? खाना पीना मिल रहा? क्या खाने की इच्छा है आप बताइए। मैं माताओं से पूछता हूं, जो आप कहोगी वो बनाएंगे, वो खिलाएंगे। प्रत्येक माँ से मिलता हूं, 1-1 माँ से मिलता हूं। मैं कोई फ्री थोड़ी बैठा रहता हूं कि प्रपंच में ही पड़ा रहूं। मेरे पास समय नहीं, इसलिए कहता हूं कि व्यस्त रहना अच्छी बात है। ये दास अनिरुद्ध जो है सेवाएं करता है, पर ये सेवाएं करने की जो ताकत है, एनर्जी है, वो मेरी नहीं। अब देखो माताओं की सेवा करके फिर आप जितने भक्त आते हैं मैं सबसे मिलता भी हूं। बताइए आप में से सबसे कितने लोगों से मैं मिला अंदर बैठ करके? जो आता सबके लिए बैठता हूं कि नहीं? सबसे मिलता हूं, सबसे मिलता हूं। आपको भी प्रसन्न करने की मैं कोशिश करता हूं कि आप भी आए हैं यहां श्रद्धा लेकर, तो आप नाराज होकर ना जाए। तो मैं आपको हंसते मुस्कुराते मिलता हूं, है ना? तो मैं आपसे मिलता भी हूं, सेवा भी करता हूं। इसके बाद मैं दिन में कभी सोता नहीं हूं। आप मेरे किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं, दिन में सोने की फुर्सत ही नहीं। मैं 8 घंटे कभी रात को भी नहीं सोया। कब सोया मुझे याद नहीं। 8 घंटे, 6 घंटे सोता हूं मैं रोज। कभी कभी 6 घंटे भी नहीं होता। सोने में 11 बज जाता है कई बार 10:30 बजे सो जाता हूं, कई बार 11, कई बार काम में ऐसा आता है 11:30 भी बज जाता है। पर उठने का टाइम वही है, उठना समय से ही है, क्योंकि 8 तो फिर कल भी बजेगा। कल भी बंदर भूखे होंगे, कल भी गौ माता की सेवा, कल भी चरण दबाना है माताओं के, कल भी आपसे मिलना, फिर वही रोटी। तो ये सेवाएं, ये जिम्मेदारी जो आप लोगों ने दी है, जो बिहारी जी ने दी है, यदि गोविंद ने जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत भी उन्होंने दी है। इसलिए दास निभाता है, ताकत वहीं से आ रही है, तो करता हूं। अब पूरा जीवन, पूरा समय, शेड्यूल पूरा व्यस्त। और मैं इतना व्यस्त होकर भी भोजन केवल 2 बार सुबह नाश्ता करता हूं, जरा सा नाश्ता। इसके बाद लगभग 11 बजे प्रसाद में 1 रोटी या 2 रोटी या फिर चावल जरा सा, इतना लेता हूं। रात्रि को अभी यहां से कथा से जाऊंगा, सीधा 2 गिलास पानी पीऊंगा, कुछ जरा सा प्रसाद ले लूंगा, बस हो गया। इतने में दिन गुजर जाता है। 2 रोटी 4 रोटी मैंने कब खाई मुझे याद नहीं है। 4 रोटी कब खाई मुझे याद नहीं है। 2 रोटी बहुत होती है। मैं सलादें ज्यादा खा लेता हूं, फल फूल, फल मतलब ककड़ी ज्यादा, टमाटर ज्यादा, तो इससे पेट भर जाता है। दाल ज्यादा पी लेता हूं, सब्जी ज्यादा खा लेता हूं, चावल रोटी कम। ये आपको भी कहता हूं कि आप भी फॉलो करो इन नियमों को, तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये स्वास्थ्य वर्धक बात बता रहा हूं। तो जीवन में व्यस्त रहना बहुत अच्छा है। जो समय बच जाता है फिर मैं पढ़ता हूं, बच्चों को पढ़ा देता हूं कि बेटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। गृहस्थ हूं ना, तो गृहस्थ में सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप लोग भी तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो तो उठा ही रहा हूं, लेकिन आप मेरे अतिथि हैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करता हूं सबको प्रसन्न रखूं,
अब सबको प्रसन्न रखने में कुछ लोग अप्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं सबको प्रसन्न कैसे रखूं ये बताइए। सबको प्रसन्न तो भगवान राम भी कोशिश किए थे, तो तब ही प्रसन्न हो पाए थे। माता सीता से भी कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे, तो सबको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। फिर भी ये दास यहां आए हुए भक्तों को, आप लोगों को तो मैं प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं कि आप खुश रहें। यहां आप आए हैं तो आपका सम्मान हो, आपका आदर हो, मेरी ओर से आपका आदर हो जाता है, मेरी ओर से जो मेरे से बनता है आपकी सेवा कर लेता हूं, बस। तो यही है जीवन। बांध कर ना आप लेकर जाएंगे, ना बांध कर हम लेकर जाएंगे। एक प्यार ही रह जाता है साहब, बाकी सब यहीं धरा रह जाता है। बस जाने के बाद ये याद करता है आदमी कि भला व्यक्ति अच्छा था, बुरे को बुरा कहता है, भले को भला कहता है। इसलिए अच्छाई करो, चलते रहो अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर, और अपने आप को व्यस्त रखा करो, सीखा करो, व्यस्त रखना सीखो। फ्री नहीं, खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग किसका? गलत विचार आ जाएंगे यदि आप खाली हो जाएंगे तो। श्री अब देखो रावण और ध्रुव जी। रावण मानता नहीं था, और ये जुड़े थे ध्रुव जी भगवान से तो मानते थे। तो आप लोग भी भगवान से जुड़ो और मानो। क्या करो? मानो कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। मान लो कि हमारे साथ भगवान है, और मान करके खूब पैसा कमाओ, राजा बनो, योग बनो, गोविंद से जोड़ के। मैं देखो सारा काम करता हूं, ये दास अनिरुद्ध सब कुछ करता है जो गृहस्थ को करना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां करता है, उठाता है जिम्मेदारियां, लेकिन अपने आप को गोविंद से मैं जोड़ करके रखता हूं। ये गृहस्थ को सीखना चाहिए। पैसा कमाइए, आप लोग भी कमाइए खूब सारा पैसा, लेकिन उसे धर्म से जोड़िए। अब बताइए, मुझे किसी ने कहा थोड़ी था कि आप रसोई चलाइए, सबको द्वार पे आए हुए सबको खिलाइए। मुझे किसी ने कहा थोड़ी था, किसी ने डंडा थोड़ी रख के कहा था नहीं करना ही पड़ेगा। आप लोग वृंदावन आए हैं, आप भी सारे आश्रमों में जाना, जाके देखना कहां भरपेट भोजन इस प्रकार का मिल रहा है। मुझे किसी ने कहा नहीं, ये मेरी श्रद्धा है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। ये गृहस्थ धर्म है और मैं गृहस्थ धर्म निभा रहा हूं। द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, ये कौन सा धर्म है? जोर से, अतिथि देवो भव, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। ये अतिथि धर्म है, गृहस्थ धर्म है। हर गृहस्थी को ये याद रखना चाहिए कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। ये दास अनिरुद्ध केवल अपनी गृहस्थी निभा रहा है साहब, और गृहस्थ धर्म निभा रहा है ना। लोगों ने कुछ क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता, पर मुझे मर करके वहां हिसाब देना पड़ेगा भगवान के घर पर। जब भगवान पूछेंगे कि तूने क्या किया, समय का क्या किया तूने, धन का, मैं कह दूंगा कि हे गोविंद, आपके भक्त, आप लोग वृंदावन आते हो, बताओ किसके लिए आते हो? भगवान के लिए आते हो ना, बिहारी जी के लिए आते हो? तो आप बिहारी जी के लिए आते हो। आप जैसे भक्तों को, आप जैसे भक्तों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं भगवान से कहूंगा कि हे ठाकुर जी, मैंने आपके भक्तों की खूब सेवा की है भोजन करा करा के। तो ये सेवा, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आकर के अपनी सेवा करने का मुझे अवसर देते हैं। ये मेरा सौभाग्य। तो सेवा ही परम लाभ है जीवन का। तो रावण और श्री ध्रुव जी में यही अंतर है, वो मानता नहीं, और ध्रुव जी राजा हैं पर परोपकार करते हैं, सेवा करते। तो आप भी धन कमाओ, परोपकार से जोड़ के रखो अपने आप को। ठीक है मेरी मां। अब मनु जी महाराज के वंश में ध्रुव जी भगवत धाम को गए। अब मनु जी के दूसरे बेटे का, आज कथा का तीसरा दिन है कि चौथा दिन है?
तीसरा दिन। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। प्रियव्रत जी, उन्होंने कब विवाह किया? प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह किया। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी ने सब छोड़ दिया और गंगा के किनारे चले गए। अच्छा, सब छोड़ दिया और छोड़ देना और गंगा नहीं, गंडकी के तट पर, माता गंडकी के तट पर चले गए और भरत जी ने तपस्या स्टार्ट की। लेकिन भरत जी का मन एक जंगल में खेल रहे एक मृग जो पानी में बह रहा था, जिसकी माँ ने उसे अभी अभी जन्म दिया था और माँ मर गई, उस मृग के बच्चे को पानी से, नदी से बहते बच्चे को निकाल कर अपनी कुटिया पे लाए और भरत जी उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए, आसक्त हो गए। साधक को किसी में आसक्त नहीं होना, साधकों को किसी में आसक्त नहीं होना। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी में आसक्त नहीं है। पानी की बूंद डाली है तो जमीन में वो नीचे गिरा देगा। तो आसक्ति ना हो। नारियल का गोला, पका हुआ नारियल का गोला नारियल के अंदर रहता है, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं रहता, जबकि कच्चा नारियल चिपका हुआ रहता है। तो चिपकना नहीं है खोपड़ी से, जैसे कच्चा नारियल चिपका रहता है, पका हुआ नारियल अलग हो जाता है। संसार में रहना है, पर संसार से वैसे ही अलग रहो जैसे नारियल में रहता हुआ नारियल का गोला नारियल से अलग हो। ये अलग रहे, प्रभाव ना पड़े उनका आप पर। भरत जी ने एक मृग से प्रेम कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग, और मृग मृग करते करते जब मृत्यु का समय आया तो भी मृग मृग करते मर गए। अंते यामति सागति, जब जो व्यक्ति जिसका चिंतन करते मरता है उसकी वही गति होती है। क्या गति होती है मेरी मां? क्या गति होती है? वही गति होती है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले तो अच्छा भी है, और मृग का चिंतन, कुत्ते का चिंतन करते करते निकले तो अच्छा है क्या? इसलिए मेरी माँ, आप लोग बेटा बेटी मेरा मेरी सब छोड़कर गोविंद गोविंद जपो, श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण 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 जपो। ज्यादा और कुछ ना जपा करो। आप लोग क्या जपती हो मेरी माँ? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बेटी, मेरे 4 पोता मेरे 4 पोता मेरे 4 पोता, मेरे 2 बेटा मेरे 2 बेटा मेरी 2 बेटी, ये जपती है मेरी माँ। कोई भी आएगा मेरे 2 बेटे, सबको पता है तुम्हारे 2 बेटे, फिर भी गाना गाती रहती हो, है ना? भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आइए श्रीमन्नारायण जी, आइए आइए,
बैठिए। श्रीमन नारायण क्या लेंगे आप? श्रीमन नारायण दूध लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? श्रीमन नारायण प्रसाद लेंगे? हाँ श्रीमन नारायण, है ना। तो भगवान का नाम हर बात में बोला करो, है ना, भगवान का नाम। जैसे आजकल पत्नियां, मैं आपको बता दूं, आप लोग अपने पतियों को कैसे बुलाया करो? श्रीमन नारायण आइए प्रसाद पा लीजिए। आप लोग अपने पति को श्रीमन नारायण कहना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पति आपके लिए भगवान तो है ही, और आप कहिए भी, इसी बहाने भगवान का नाम मुंह से निकलता रहेगा। तो आप में से आज से माताएं अपने अपने पतियों को क्या कह के बुलाएंगे? श्रीमन नारायण आइए प्रसाद पा लीजिए। श्रीमन नारायण कहाँ है, आप कब आएंगे? अभी क्या बोलती हो आप? पप्पू के पापा आइए, डबलू के पापा आइए, है ना। ऐसे नहीं बोलना। श्रीमन नारायण कब आएंगे आप? इसी बहाने भगवान का नाम निकल रहा है और आपके पति का भी आदर बढ़ जाएगा। आप उन्हें भगवान की तुलना में रखेंगे, है ना। पति भगवान होता भी है, हर नारी के लिए उसका पति भगवान है, जैसे हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप भगवान होते हैं। क्यों जी, सही है। तो आज से कितनी माताएं, कितनी पत्नी अपने पति को बुलाएंगी श्रीमन नारायण आइए। आज से क्या नाम पति का आपके? जोर से बोलो मेरी माँ। आज से आपके पति को क्या बोलेंगी आप? श्रीमन नारायण कहाँ है, कब आएंगे? भोजन तैयार, ठंडा हो रहा, श्रीमन नारायण जी आइए कर लीजिए। प्यार से बोला करो, पति फिर और प्यार करेगा आपको। सही है मेरी माँ। आपके श्रीमन नारायण कहाँ है? हाँ? अच्छा, यहां नहीं आए? अरे तो आज बोलना अपने पति को, क्या बोलेंगे? ठीक है, आपकी बहू है। हाँ, मैं आपके श्रीमन नारायण कहाँ है? ये बगल में। बोलो श्रीमन नारायण। तो आज से अपने अपने पतियों को क्या बोलेंगे? श्रीमन नारायण आइए, श्रीमन नारायण जाइए, श्रीमन नारायण ये लाइए, श्रीमन नारायण 1 किलो गुड़ लाइए बाजार से, श्रीमन नारायण आज ये ला दीजिए, आज ये कर दीजिए, आज यहां चलिए, आज जो भी है। बेटा श्रीमन नारायण कहाँ है? अपने बेटे से आप पूछेंगे, बेटा अभी पूछती हो, बेटा पापा कहाँ है? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपना पापा कह रही हो कि बेटे का पापा कह रही हो, है ना। अभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना पापा कि बेटे का पापा। अब कंफ्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बेटा श्रीमन नारायण कहाँ है ना। कोई कंफ्यूजन है? बेटा बोलो बेटा श्रीमन नारायण कहाँ है? हाँ, तो श्रीमन नारायण। आज से सब लोग भगवान का नाम श्रीमन नारायण अपने पति को बोलें, और भगवान का नाम। अच्छा, भगवान का सोचो, कल को आपके पति का नाम लेते लेते आप पति को देखते देखते यदि जाने की तैयारी हुई और आपने धोखे से कह दिया श्रीमन नारायण मैं चली, तो पति तो खड़ा 13 दिन बाद रसगुल्ला खा लेगा, लेकिन तुम्हारी सदगति इसलिए हो जाएगी कि मरते समय भगवत चिंतन हो गया। ये दुनिया के लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या आप मरे। हमारे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 दिन बाद लोग आएंगे, रसगुल्ला खा के चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगड़ेगा बनेगा हमारा ही बनेगा और हमारा ही बिगड़ेगा। चाहे हम नरक जाएं, चाहे हम स्वर्ग जाएं, चाहे हम अपना लोक बिगाड़ें, चाहे हम अपना परलोक बनाएं, हमारे हाथ में। बनाना बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में। सही है मेरी माँ। तो भरत जी जैसे महान भक्त भी मृग के चक्कर में मृग बने। भरत जी का शरीर मृग का शरीर पूरा हुआ और उन्होंने फिर मनुष्य का तन पाया। अब उनका नाम रखा गया फिर से भरत, पर ज्यादा बोलते नहीं थे इसलिए लोग उन्हें मूर्ख कहते थे और नाम पड़ गया उनका जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। जड़ भरत जी के भाइयों ने घर से निकाल दिया, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, पड़े पड़े खाते हो। भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोगों ने बलि चढ़ानी चाहिए, भद्रकाली ने भक्त की रक्षा की, उन्हीं का दमन किया और श्री
भरत जी महाराज एक दिन पेड़ की छांव में बैठे थे कि सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने गया, पर अभिमानी राजा संत का अपमान, संत जी को, भरत जी को पालकी पर लगा लिया, कोई चींटी ना दब जाए पांव के नीचे, छलांग मारने लग गए। भरत जी पालकी सिर पे टकराई तो राजा रहुगण ने कहा कौन है? ठीक ठीक चल भरत जी, ठीक ठीक चले। फिर से छलांग लगाई। अब की बार राजा रहुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मृत्यु दंड। जो मृत्यु दंड का कहा श्री भरत जी ने आज बोलना स्टार्ट किया। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समय स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम, ये शरीर का भार है साहब। आप मारेंगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मरता कौन है? अच्छा मैया बताओ कौन मरता है? बोलो मेरी मां, शरीर मरता है या आत्मा? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। शरीर मरता है, मन नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, शरीर मर गया, पर शरीर में जो आपका मन है, कहते हो ये मेरा मन है, मन कभी नहीं मरता। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नाम की एक एनर्जी हमारे अंदर है, वो निकल जाए तो हम निष्प्राण हो जाते हैं, मर जाता है आदमी। वो आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो आत्मा ईश्वर का अंश है। और आत्मा जब भगवान शरीर से निकलती है तो आत्मा कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं, जिस शरीर से आप क्या देखते हैं? सपना, उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है आत्मा। उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है आत्मा। और वो शरीर, सूक्ष्म शरीर जाता है यमपुरी। वहां पर हिसाब किताब होता है हमारा। कितना पुण्य किया है आपने, चलो निकालो अपना हिसाब। कितना पाप करके आए हो, मृत्यु लोक से निकालो अपना पाप पुण्य, हिसाब किताब हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का हिसाब किताब जब होगा तो कितना पाप निकलेगा आपका? मैया आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पुण्य ज्यादा। आपका पुण्य निकलेगा ज्यादा। आपका क्या निकलेगा? पाप। मैया आपका पाप ज्यादा रहेगा। भाई आपका क्या ज्यादा रहेगा? जब आपका हिसाब होगा यमराज जी के यहां तो आपके क्या ज्यादा निकलेगा, पुण्य की पाप? बोल दो भाई। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने से थोड़ी बोल सकते हैं। आपको हम नहीं जानते, लेकिन आपको आप अच्छे से जानते हैं कि आपने कितना पुण्य और कितना पाप किया। तो उस हिसाब से बताओ क्या ज्यादा होगा आपका। आपसे ही पूछ रहे हैं भैया। हाँ, आपसे। पाप ज्यादा है आपके? हाँ, पुण्य है आपके? आपके पुण्य है। भैया इस तरफ क्या चक्कर है, पाप का कि पुण्य का? क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। पीछे वाली मेरी माँ, ओ मैया जाते जाते बता जाओ क्या ज्यादा है मेरी माँ? टाटा। अरे मेरी माँ तो बैठ गई। बताओ पाप ज्यादा है कि पुण्य? पाप। पुण्य बोलो मुंह से। चलो आप बताओ मेरी माँ, आपका क्या ज्यादा है, पाप की पुण्य?
भगवान करें आप सबका पुण्य ज्यादा हो, लेकिन जो हमने पाप किए, अच्छा हम लोग पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं, ये बात सही है? पाप रोज करते हैं, पुण्य कभी कभी करते हैं। पुण्य क्या है? किसी का भला करना पुण्य है, किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है, इन वृद्ध माओं की सेवा जब आप लोग करते हैं अपने धन से, ये सबसे बड़ा पुण्य है। आप किसी भूखे हजारों संतों को अन्य क्षेत्र के लिए दान करते हैं, ये पुण्य है। आपके द्वार पे आए हुए को पानी भोजन कराते हैं, ये पुण्य है। आप किसी को वस्त्र पहना दें जिसके पास नहीं है, उसे देना पुण्य है। किसी गरीब आदमी को अन्न दे देना, किसी गरीब आदमी की बेटी का विवाह करा देना, ये पुण्य है। किसी के सर पे छत डलवा देना, ये पुण्य है। यदि आप ये किसी की सेवा कर दें, छत डलवा दें, ये पुण्य है। इसलिए कहा करता हूं, पुण्य आदमी कभी कभी करता है। और एक बात आपको बताऊं, पुण्य किया करो तो पुण्य करके उसे छिपाया करो, उसे बताया ना करो। बताने से पुण्य बट जाता है। बताना क्या चाहिए? पाप। पाप बताओ सबको कि हमने ये गलती की, ये पाप किया, तो पाप बताने से पाप बट जाएगा, पुण्य बताने से पुण्य बट जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप बहुत दुखी हैं और आप अपना दुख किसी से कह दें तो दुख हल्का हो जाता है कि नहीं? जैसे दुख कह देने से हल्का हो जाता है, ऐसे भी पुण्य कह देने से हल्का हो जाता है, पाप भी कह देने से हल्का हो जाता है। तो पुण्य कम कहा करो, पाप ज्यादा कहा करो। जो कहेंगे वो हल्का होएगा। लेकिन आजकल का आदमी पाप किसी से नहीं बताता, छिपा के रखता है, पुण्य का ढिंडोरा पीटता है। इसलिए पाप को बताया जाए, पुण्य को छिपाया जाए। कोशिश की जाए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पुण्य करें, अपने आप को अच्छे कामों में लगाएं। हिसाब जब होता है तो पाप अलग पुण्य अलग। माना कि किसी का 5 किलो पाप निकला और मात्र 100 ग्राम पुण्य निकला, तो 5 किलो पाप का दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई है। नाली के कीड़े से लेकर के चमगादड़, हाथी, कुत्ता सब बनना पड़ेगा। आपको और हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। नाली का कीड़ा भी हमें और आपको बनना पड़ेगा, पाप करेंगे तो। माफ कोई नहीं किसी को, जो जैसा करेगा भरना पड़ता है साहब। योनियां है, जाना पड़ता। अब कई लोग कहते नहीं, इंसान इंसान ही बनेगा, जानवर कैसे बन जाएगा? अरे भाई, कोई तुम्हारी ये शरीर तुम्हारे प्रॉपर्टी थोड़ी है कि हर बार तुम्हें यही शरीर मिलेगा। ये तो ईश्वर तय करेंगे कि अगले बार आपको क्या बनाया जाए, कुत्ता बनाया जाए कि बिल्ली बनाया जाए कि हाथी बनाया जाए कि नाली का कीड़ा। जैसा कर्म होगा उस आधार पर योनि मिलेगी। इसलिए तो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये भाव मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से 84 का चक्कर काट लो, तब जाकर के मानव का तन एक बार मिलता है। और यहां आकर भी भगवान को ना पाया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर 84 का चक्कर। 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो फिर लेसन 1, फिर पाठ 1, फिर वही पुस्तकें पढ़ो। क्यों मेरी मां? सही है। इसलिए गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बच्ची को संभाल लो तो काम बन जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्र बना हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए भगवान का चिंतन करेंगे तो बचेंगे, वरना संभव नहीं है मेरी मां। बहुत भाग्य से आप लोगों को मनुष्य का तन मिला। मनुष्य के तन में भी आप लोगों को वृंदावन धाम मिल गया, भगवान की कथा मिल गई। ये कोई ऐसे ही थोड़ी मिल गई आप लोगों को, कोई पुण्य किया तब मिला, वरना कहां लग रहा है लोगों का मन भगवान में? किससे हो रहा है सत्कर्म? आज लोग
बकरे को मार रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, मछली को मार रहे हैं, जो मनाया खा रहे, जो मनाया बोल रहे। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? किसी की हत्या करके हत्यारे बनकर जीवन जीना भी कोई जीवन है? अरे हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खा के ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं वही खाते हैं प्रसाद, बिना भोग लगाए नहीं खाते। ये जीवन देखो, कई लोग, एक बार ये सवाल हमेशा खड़ा होता है, मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, रोम इत्यादि जितने भी, चाइना इत्यादि भी जितने देश हैं, हमारे देश में ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। हमारे देश में भगवान को मानने वाले ज्यादा होते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग भगवान को मानने वाले हैं। अमेरिका में कोई नहीं मानता, जापान, लंदन, पेरिस में कोई नहीं मानता। तो लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी वो लोग भगवान को नहीं मानते पर वो ज्यादा सुखी हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग ज्यादा दुखी हैं। अमेरिका के लोग भगवान को नहीं मानते, कोई एकादशी का व्रत नहीं रखते, कोई व्रत उपवास नहीं करते, फिर भी वो सुखी हैं। और भारत के लोग जितने पूजा पाठ करते हैं उतने ही दुखी हैं। ऐसा सवाल लोगों के द्वारा किया जाता है ना? ये हो गया सवाल, ये हो गया प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। उत्तर ये है, अच्छा मेरी मां ये बताइए कि सुख कितने प्रकार का होता है? सुख कितने प्रकार का होता है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, फिर उत्तर निकल के आएगा। बताइए, बड़ी गाड़ी खरीद लेना, बड़ा बंगला बना लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, ये ज्यादा अच्छा है या जीवन में संतोषी रह करके चरित्रवान बन जाना और सदा परोपकार की भावना रखना, ये ज्यादा अच्छा है? धन पा लेना, गाड़ी पा लेना, बंगला पा लेना, नाम कमा लेना, शरीर सुंदर कर लेना, वहां के लोग गोरे गोरे होते हैं, अलग विषय है। वहां के लोग बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े सुख सुविधाओं में रहते हैं, लेकिन विदेशों में चरित्र क्या होता है नहीं जानते। जानते हैं? बोलो हाँ या ना? जानते हैं वहां के लोग? नहीं जानते। वहां लड़की 18 साल की होती है तो घर छोड़ के चली जाती है, जिसके साथ मन करे वहां रहे। वहां चरित्र क्या होता है कोई नहीं जानता। वहां दया क्या होती है कोई नहीं जानता। बकरे को मार रहे हैं, सुअर को मार रहे हैं, खा रहे हैं, है ना? अब आइए हमारे भारत में। हमारे भारत में माना कि यहां धन कम है, माना कि हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, आप अमीर किसे मानेंगे? एक महिला, मैं दो महिलाओं की कथा सुनाता हूं। एक वो महिला है जो विदेश की है, जिसका पति मर गया तो दूसरा पति ले आई, उसका वो पति मर गया, तीसरा ले आई, तीसरा मर गया, चौथा ले आई। और एक स्त्री भारत की है कि जिसका पति मर गया तो उसी के नाम की विधवा रह के जिंदगी गुजार देगी, दूसरे पुरुष की तरफ कभी नजर उठाकर ना देखेगी। अब आप बताइए किसे आप अमीर कहते हैं? हम भारत है सबसे श्रेष्ठ, भारत की तुलना किसी से नहीं। आई लव माई इंडिया। भारत से हमें प्यार करना चाहिए, अपनी माटी से प्यार करना चाहिए, अपने वतन से प्यार करना चाहिए, और भगवान की भक्ति दूसरे नंबर पर, राष्ट्र भक्ति पहले नंबर पर होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो हंसते मुस्कुराते देना चाहिए। फांसी के फंदों को चूमकर फांसी पर लटकने वालों का देश है ये। दुनिया के किसी क्रांतिकारी का इतिहास उठा लीजिए, भारत के क्रांतिकारी ही ऐसे मिलेंगे जो फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते फांसी पर लटक गए थे। ये भारत भूमि है, ये मिट्टी
महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुषों की मिट्टी है, मीरा और रैदास जैसे महापुरुषों की मिट्टी है ये। हाँ, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद देव जैसे महापुरुषों की धरती है ये भारत भूमि, उनकी माटी है ये झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं की माटी है ये भारत भूमि। इस झांसी की रानी के शौर्य वीर की तुलना आप कहां उन लोगों से करेंगे? धन से क्या तुलना होगी भाई? इसलिए हर चीज की तुलना नहीं हो सकती मेरी मां। तुलना कुछ चीजों की होती, सबकी नहीं होती। ठीक है, भरत जैसे ज्ञानी ने राजा, तो जो आदमी पाप करके मरता है वह घोर नरक जाता है। और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। दिव्य ज्ञान पाकर राजा रहुगण भगवत धाम गए, भरत जी भी परम धाम गए। अब जो नरक जाने से बचना चाहे वो एक ही काम करे। क्या काम करना चाहिए उसे? उसे भगवान का नाम, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे जो एक पर नारी से, अपनी पत्नी छोड़कर पराई नारी से उन्होंने विवाह कर लिया। देखो, अपनी पत्नी को कभी नहीं त्यागना चाहिए, अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी पत्नियों के चक्कर में, दूसरी महिलाओं के चक्कर में आप अपनी पत्नी को त्याग दें, ये बहुत बड़ा पाप है। अजामिल के साथ यही हुआ। अपनी सुंदर पत्नी का उन्होंने त्याग कर दिया, पतिव्रता पत्नी का त्याग कर दिया और एक वैश्या से मन लगाया। एक दिन क्या हुआ कि श्री भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, अजामिल उस वैश्या से बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है, बहुत सारे बच्चे हुए। आखिरी बेटा जो हुआ नाम रख लिया संयोगवश नारायण। और अजामिल की जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने पुत्र को पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण बुलाया तो बेटे को, पर बेटे ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और कहा, आ जाओ, जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। नाम लिया तो भगवत प्राप्ति हुई। पर आप ये ना समझिएगा कि केवल नाम लेने से भगवत प्राप्ति हुई। नाम किस प्रकार लेना चाहिए वो आपको समझना है। देखो, नाम कैसे लेना चाहिए भगवान का। बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। ले लिया नाम आपने? अब नाम और लो। बोलो सांप, सांप। बोलो हाथी, बोलो हाथी। जब आपने हाथी कहा तो आपकी आंखों में हाथी की आकृति आई कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप फिर से बोल दो हाथी, तो हाथी बोलते समय हमें हाथी की आकृति आ जाती है ना सामने। हाथी ऐसा है, इतना विशाल है, इतना बड़ा है, आई कि नहीं? हमने बोला सांप, तो सांप बोलने पर हाथी नहीं आएगा। कल्पना किसकी आएगी? सांप की आएगी। हमने कहा शेर, तो सांप की कल्पना नहीं आएगी वहां। जब हमने बोला शेर तो आपने बोला नहीं, आपके मन में शेर की आकृति बन गई। आपने बोला हाथी तो आपके मन में हाथी। उसी तरह जब आप बोला करो श्रीमन नारायण तो मन मंदिर में श्रीमन नारायण प्रकट होने चाहिए, बिल्कुल प्रकट हो जाए, ऐसा लगे कि हम दर्शन कर रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण का। आपने बोला सीताराम तो आपके मन मंदिर में सीताराम की झांकी आनी चाहिए, तब तो नाम जपने का फायदा है। कोरा नाम नहीं जपना कि सीताराम 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 सीता ना, सीताराम भी बोलना है। और वो सीताराम की झांकी भाव ये बनाओ कि मेरे हृदय में सीताराम विराजमान है। मैं भगवान राम और भगवान माता जगत जननी माँ सीता माँ के चरणों को अपने हृदय में मैंने बिठा रखा है, माथे पे सजा रखा है। भाव भी बने, कोरा नाम ना हो। बात समझ में आ रही है ना?
कोरा नाम ना हो, संग में क्या हो? जोर से, जोर से भाव, भाव होना चाहिए, है ना मेरी मां? इसलिए नाम जब बोलो आप तो भगवान का चिंतन होना चाहिए। वो नाम श्रेष्ठ है। कोरा नाम लेने की अपेक्षा जो नाम भगवत चिंतन से जुड़ गया, चिंतन, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवान के चरणों से जोड़ के रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और ये मान के चलो कि हम भगवान के हैं। जैसे अभी आप कहीं भी जाती हो पर आपको ये याद रहता है कि मैं फलाने की पत्नी हूं। ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे शहर चली जाती हो तो आपको भूल जाता हो कि नहीं मैं गोविंद की पत्नी थी कि मैं फलाने की थी। क्यों मैया, भूल जाती हो क्या? है ना? आप कहीं भी रहें आपको ये याद रहता है कि मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की बहू हूं, हाँ या ना? ऐसे ही कहीं भी रहो, कुछ भी काम करो, पर ये याद रखो कि मैं भगवान का हूं। मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? मैं गोविंद का हूं, मैं भगवान का हूं। आप कहीं भी रहिए पर आपको ये याद रहता है मैं फलाने का बेटा हूं, मेरी माँ फलानी है, मेरे पिता फलाने हैं। याद रहता है आपको। काम करिए, ये स्मरण बनाए रखिए कि मैं उनका हूं, मैं उनका हूं। मैं किसका हूं? जोर से, मैं किसका हूं? मैं किसकी हूं? हाँ, भगवान का। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। केवल 88 साल की उम्र में आए, यमदूत पकड़ कर ले जाने नाम निकला। 12 साल का समय पार्षदों ने और दिया, खूब भगवत चिंतन किया और अंत में 100 वर्ष की उम्र में अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने बाद में खूब भक्ति की। एक नाम से मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं, एक नाम से तो अवसर मिला। अब कर लो भजन ताकि मोक्ष मिल जाए। अब 12 साल तक खूब तपस्या की उन्होंने। फिर ऐसा नहीं कि पहली बार बेटे के नाम धोखे से लेकर बुलाया तो मोक्ष ना। ध्रुव जी अजामिल को 12 साल का समय और दिया। फिर पार्षदों ने चलो 12 साल आप चिंतन करो भगवान का, 100 साल में लेकर चलेंगे। फिर हिमालय चले गए अजामिल और खूब तपस्या की। फिर उनकी मुक्ति हुई भजन के बल पर, भक्ति के बल पर। कई लोग कहते हैं एक ही नाम पर तर गए। ना जी, एक ही नाम पर नहीं, एक ही नाम पर मौका मिल जाएगा कि अब अपना सुधार लो। इसलिए आप लोगों से कहता हूं सुधार लो, अपना कल्याण कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। छोड़ दीजिए संसार के झंझटों को और मन लगाकर गोविंद का चिंतन कर लीजिए। कुछ महीने, कुछ साल कर लीजिए, कई जन्म सुधर जाएंगे थोड़े से चिंतन में। पता नहीं अभी ये मानव कतन हम लोगों को कम मिलता। अगली बार आप मैया मनुष्य बनोगी इसकी क्या गारंटी है बताओ? अगली बार आपके पिताजी मर के कहां गए आप खुद नहीं जानते, ऐसी हम मर के कहां जाएंगे कौन जानेगा? ये जरूरी नहीं है कि हम अगली बार मनुष्य ही बने। ये चाबी केवल भगवान के पास है, कोई नहीं जानता। कुछ चीजें भगवान ने अपने पास रखी हैं। ये ज्ञान किसी को नहीं है कि मर के हम कहां जाएंगे अगली बार, ये केवल भगवान जानते हैं। ठीक है मेरी मां? इसलिए अजामिल जैसे पापी की सदगति। एक बार अपने गुरुजी का अपमान कर दिया नारद जी, इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया इंद्र ने, और इंद्र नाराज होकर के चले गए। नाराज होकर के जब गए तब बड़ा परेशान हो गए इंद्र। कब्जा कर लिया दैत्यों ने। तब कहा गुरु बना लो। तब इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे
दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। भगवान का चिंतन, नारायण कवच की शक्ति पाकर इंद्र बलवान हो गए। दैत्यों को, राक्षसों को आहुति दे दी गुरुजी ने, तो इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। तब गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब गुरुजी, इंद्र बड़े परेशान फिर हुए, शरण में गए ब्रह्मा जी की। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने, महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र से इंद्र ने खूब युद्ध किया वृत्तासुर से। पर वृत्तासुर ने हड्डियों में नारायण का दर्शन किया, क्योंकि वो संत की हड्डियां थी और वो संत सदा भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करते थे, तो उन्हें उन हड्डियों में भगवान का दर्शन हुआ। हड्डियों में भगवान का दर्शन हुआ। देखिए, दर्शन करने वाला भगवान का हड्डियों में भी भगवान का दर्शन कर लेता है, और ना करने वाला भगवान में भी भगवान का दर्शन ना करे। परीक्षित ने कहा कि वृत्तासुर तो इतने बड़े राक्षस थे, उन्होंने स्तुति की भगवान की जब उन्होंने हड्डियों में भगवान का दर्शन किया। नाक पृष्ठम न चपारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षी। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दासानुदासो भवितास्मि भूया, अपने चरणों का दास बना लीजिए बस, मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे और कुछ ना चाहिए। इसलिए भगवान की स्तुति, परीक्षित ने कहा इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म में ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनका नाम था चित्रकेतु। इनकी पत्नी, कोई संतान नहीं था चित्रकेतु के, संतान नहीं थी, तो भगवान की कृपा से इन्हें, संत कृपा से एक संतान मिली, पुत्र हुआ। पर 5 साल का बेटा हुआ तो रानियों ने, अन्य रानियों ने जहर देकर मार डाला। फिर वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते कि ये खुश क्यों। एक रानी को बेटा हो गया, बाकी रानियों ने जलन के कारण बच्चे को जहर दे दिया, और जब जहर दिया, जानते हो क्या हुआ? रानी रोने लगी, राजा रोने लगे। नारद जी ने आकर समझाया, जो गया है गया, आप रोइए मत। ना ना ना, क्या करें महाराज, हमने बच्चे को ठीक से जी भर देखा भी नहीं, और चला गया। उसने अपनी कोई जिम्मेदारी ना समझी, बालक ही तो था, मारना था, मुझे मार दिया होता, भगवान मनमानी करते हैं। बहुत रोया है। तब नारद जी ने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। राजा बोले, आ बेटा, तुझे गले से लगाऊं, तू मेरा बेटा है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी किस जन्म का मैं आपका बेटा हूं, इस जन्म में कोई, याद रखना मेरी माँ, कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी की माँ, कोई किसी की बहन नहीं। प्रत्येक आदमी अपने अपने कर्मदंड भोगने आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्या भोगता है? कर्मदंड भोगता है, कर्मदंड भोगता है। इसलिए कर्मदंड, जिसका जिससे हिसाब किताब बाकी है, वो उसका बेटा बन के आएगा। अपना करो, कर्म करो और जाओ, छुट्टी जिसकी, जब छुट्टी हो गई, जब जिसका समय पूरा हुआ जाओ। क्यों जी, समय तो सबका पूरा हो जाता, इसलिए जाना पड़ेगा। आप और हम यहां कितने दिन के लिए हैं बताओ? आप और हम यहां मृत्यु लोग कितने दिन के लिए आए हैं? कुछ दिनों के लिए। हमें और आपको भी कुछ दिनों बाद यहां का काम पूरा करके, चाहे काम पूरा हो ना हो, समय पूरा होते ही जाना पड़ेगा। आप जैसे खड़े हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। क्यों मेरी मां? नहाते नहाते आदमी चला जाता है, खाते खाते चला जाता है, सोते सोते चला जाता, चलते चलते चला जाता है। क्यों भैया?
समय जब पूरा होगा एक सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी कि आप खड़े हैं तो बैठ भी जाएं ना, खड़े खड़े चलो, बैठे हैं तो खड़े होने की इजाजत नहीं मिलेगी, बैठे बैठे चलो। तो हम आप कुछ दिनों के मेहमान हैं यहां, कोई किसी का बेटा नहीं, इसलिए अब आप सुनो। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं कुछ पिछले जन्म में आपका बेटा इसलिए बना, मैं पिछले जन्म में आपके घर भीख मांगने आया तो मैंने आपकी कुछ रोटियां खाई, आपने मुझे आटा दिया गेहूं का, मैंने रोटियां बनाई, साथ में सूखा गोबर दिया था, आपने गाय का कोपले कंडे, आग लगा दी, उसमें चींटियां बहुत सारी थी, ध्यान मैंने दिया नहीं, संध्या हो गई थी, रात्रि हो गई थी, सारी चींटियां जल गई। तो चींटियां जल के मर गई मेरे से, तो मुझे उन चींटियों ने, मैंने उन्हें जलाकर मारा तो उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया, ये मेरा उनका हिसाब हो गया। आपकी रोटियां 5 खाई थी तो 5 वर्ष तक मुझे आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब देना पड़ा, भगवान जी को भोग लगाकर खाया था, इसलिए कि जन्म में सबका चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता, सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसलिए मेरी मां समझियो, मेरी मां कोई किसी का नहीं, हाँ भगवान के सिवा कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे,